लेकिन कोई बात नहीं, एक प्रमुख 8-10 फसल लिखनी है, बस कुछ नहीं करना है। हाँ करवा देंगे ना, उसमें डेटा लिखाना है, मुझे डेटा लिखा दूंगा मैं, और क्या करना है। क्या सुनिएगा, आप लोगों के प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसल हैं आप लोगों के, हेलो, प्रमुख फसलें आप लोगों को मिलेंगी, ये देखना है एक बार। जिसको जो परेशान हो रहे हैं वो अपनी बोरी बिस्तर बंद करके घर जा सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। मतलब प्रमुख फसलें हैं। अच्छा, आपको पता है फसल चक्र क्या होता है? जैसे मान के चलिएगा, मैं आप लोगों से ये कहूं कि यहां पर 3 प्रकार की फसलें आपके होती है। मतलब कहने का फसल जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है? 3। मतलब एक होती है आपके खरीफ की फसल, कौन सी कहती है भाई? खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल जो होती है, इसकी बुवाई कब होती है? तो इसकी बुवाई जो होती है ना, इसकी जो बुवाई होती है वो होती है दोस्तों कब? मतलब कहने का जून जुलाई के अंदर। कब होती है? जून जुलाई के अंदर इसकी बुवाई होती है। और आपसे पूछता है इसकी कटाई कब होती है? तो कटाई आप लोगों के सितंबर या अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर आपकी होती है। मतलब सितंबर अक्टूबर या नवंबर महीने तक आप लोगों की क्या होती है? कटाई होती है। ठीक है ना, तो ये आपको पता है। अच्छा, जैसे ही यहां ये जो फसल है, इसको एक नाम जानते हैं जिसका नाम है श्यालू। क्या इसको क्या कहते हैं अपन? श्यालू कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये श्यालू है। एक फसल होती है जिसका नाम है रबी की फसल। क्या नाम है इसका? रबी की फसल आप लोगों की होती है। और रबी की फसल को अपन क्या कहते हैं? उन्यालू की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उन्यालू की फसल इसको कहते हैं। अच्छा यार, रबी की जो फसल है, इसकी जो बुवाई होती है, इसकी जो बुवाई होती है, वो बुवाई आप लोगों की किसके कब होती है? तो नवंबर, अक्टूबर नवंबर के अंदर। मतलब अक्टूबर नवंबर माह के अंदर होता है। और जो आपकी कटाई होती है ना, जो कटाई होती है वो आप लोग कब होती है? मार्च अप्रैल के अंदर। देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, हेलो, एक चीज दिमाग में चल रही है इसलिए मैं बता ही रहा हूं, फिर वो निकलेगी नहीं दिमाग में से। जैसे आपसे भी पहले बैचेज हुए थे इस कोचिंग संस्थान के अंदर, और मेरे अलावा कोई दूसरे टीचर भी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने लगभग मोस्ट ऑफ जब राजस्थान का भूगोल लिखा होता है ना, टॉपिक नहीं दे रखे होते हैं, तो उसमें मुख्यतः जो 5-7 टॉपिक है ना, वही करवाए जाते हैं। तो वो आते हैं ना दो, उनसे पूछ करके देखना मैडम से कि तुम्हारे कितने टॉपिक करवा रखे हैं। उनसे भी पहले पूछ के देखना, या फिर जिस भर्ती के अंदर सिलेबस में ये दे रखा है कि राजस्थान का भूगोल, उसमें 7-8 टॉपिक ही होते हैं। मतलब जो मुख्य मुख्य टॉपिक, जैसे नदी हो गई, झील हो गई, भौतिक प्रदेश है, परिचय हो गया, है ना। एक आप लोग मिट्टी बिट्टी करवा देते, सिंचाई परियोजना, मतलब 5-7 टॉपिक ही होते हैं, ज्यादा कुछ करवाते नहीं है। वो तो एक टीचर को पता होता है कि भाई कहां से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट कौन सा है। ये नहीं होता है कि सर इसमें से है, इसमें से बन सकता है, इसमें से, ऐसे नहीं होते हैं टॉपिक। लेकिन मैंने तो पूरा करवा दिया, सब करवा दिया, टॉपिक बचे ही नहीं रहे। अब ये कृषि टॉपिक है। अब कृषि टॉपिक को आप क्या समझ रहे हो? जैसे अगर ये कृषि टॉपिक दे रखा होता आपके सिलेबस के अंदर, तो कम से कम 10 घंटे में पढ़ाता हूं मैं कृषि टॉपिक को। अब अगर मैं 10 घंटे आप लोगों को पढ़ाऊं तो कैसे काम चलेगा? जबकि क्वेश्चन कहां से पूछेगा? प्रमुख फसलों से। कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो, ये निम्न में से राज 171 किसकी किस्म है? राजकिरण सोनालिका किसकी किस्म है? निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्म है? कौन सी माही कंचन, माही धवल आपने पढ़ी होंगी, मक्का की कौन सी किस्म है? यही प्रश्न पूछता है बस, और पूछता ही नहीं है। कृषि क्रांतियां है, सब कुछ खत्म कर दिया। पहले जमाने के अंदर पूछता था, छोटे एग्जाम्स के अंदर पूछता ही नहीं है, है ना। हाँ तो नहीं, तो आप लोग देख लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। मेरे हिसाब तो करवा लो भले, जो मोस्ट डेटा है वो करवा लो, क्या हो रहा है ना। ना, बाकी जैसे बाकी कोई इशू नहीं है, कैसे भी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? अरे ठीक है ना, ये चीज है। है ना। तो ये मोस्ट मोस्ट टॉपिक है, बस ये है।
राजस्थान की दे रखी है, दे रखी है क्या? मैं नहीं करवाता इकोनॉमिक्स, मैं तो केवल ज्योग्राफी करवाता हूँ। ज्योग्राफी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक्स का डेटा है वो मैं करवा देता हूँ, बाकी मैं ज्योग्राफिकली पढ़ाता हूँ, पता चलेगा है। हाँ तो कोई कितने भी कर लो, वो कोई इशू नहीं, खींचते रहो टॉपिकों को, है ना। अब डेयरी, अब तो ये को अब डेयरी विकास कभी पूछता नहीं है, सेकंड ग्रेड में दे रखा है बस डेयरी विकास, किस तरह डेयरी विकास करवा दो। अब डेयरी विकास तुम्हारा तो मतलब ही नहीं है ना। क्या क्या चीज? हाँ ठीक है ना। तो एक होती है आप लोगों की किसकी फसल, सुनना है इनसे, एक होती है आपकी जायद की फसल, तीसरी नंबर की है, ये आपके जायद की फसल है। और जायद की फसल को अपन चौमासा की फसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चौमासा की फसल बोलते हैं। और चौमासा की फसल क्या है साहब? चौमासा की फसल का मतलब है कि यह मई जून के महीने में, मई जून के महीने में उगाई जाती है। बस इतना ही आपको याद रखना है, उसमें सब्जियां उगाई जाती है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये आपकी उगाई जाती है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां ठीक है ना, तो चले क्या आगे, चले लिखिएगा, हेड डालिए, राजस्थान की प्रमुख फसलें। राजस्थान की प्रमुख फसलें लिखिए, राजस्थान की प्रमुख फसलें। राजस्थान की प्रमुख फसलें लिखिएगा, स्टेप बना के, प्रमुख फसलें लिख लो। देखिए राजस्थान में, राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लगभग, राजस्थान की लगभग 62% आबादी, 62% आबादी कृषि व कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि व कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि व कृषि कार्यों में संलग्न है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र का राजस्थान की राजस्व में, राजस्थान की राजस्व में राजस्थान की राजस्व में 26.92% योगदान था। जबकि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल जीवीएसए में कृषि क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र का योगदान 25.74% है, तो 5.74% है। यह सकल राज्य मूल्य संवर्धन होता है, मतलब जीडीपी होता है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही जीबीएसए होता है, राजस्थान राज्य का होता है वो ना, अंतिम उत्पाद का मूल्य लिखिएगा 25.74% है। तुमने क्या पूछा था उस टाइम मेरे से, ऊंट का बच्चा को क्या गलत है? तोड़नी, और बूढ़े को पाकट कहा जाता है। जस्ट याद आया। नेक्स्ट लिखिए, मुझे ही अब आया है तुरंत की तुरंत। शकल देखिए ना यार। अरे नहीं, आपकी मतलब आपकी शकल देख के याद आए। लिखिएगा उद्योग क्षेत्रों का योगदान 26.55%, 26.55% है, 26.55% है। जबकि सेवा क्षेत्र का 43.71% है। हाँ, 43.71% है ना। नेक्स्ट लिखिए, लेकिन राजस्थान में मिश्रित कृषि का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान में मिश्रित कृषि का प्रभाव देखने को मिलता है। मिश्रित कृषि का प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात यहां कृषि के साथ साथ पशुपालन को प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात यहां कृषि के साथ साथ पशुपालन को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता दी जाती है। लिखिएगा खरीफ की, लिखिए फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार फसलों के प्रकार लिखिए, फसलों के प्रकार है। हाँ, ये मैं लिखा रहा हूं ना। देखो पहले लिखिए खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल लिखिए। लिखिए इसे श्यालू की फसल कहा जाता है। इसे श्यालू की फसल कहा जाता है। श्यालू की फसल कहा जाता है। श्यालू की फसल कहा जाता है। इसकी बुवाई जून जुलाई में इसकी बुवाई जून जुलाई में, जबकि कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। जबकि कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। सितंबर अक्टूबर में होती है।
जबकि कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। प्रमुख फसल लिखिए। ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, मोठ, मोठ, ज्वार बाजरा, मोठ, ग्वार, कपास, सोयाबीन, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे, हाँ लिखिए गन्ना, उड़द, गन्ना, उड़द, तिल, गन्ना, उड़द, तिल, तिल, अरहर, 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 चावल, मक्का, मदीना, मदीना नहीं, मक्का आदि। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, बस। लिखिए, अगर नेक्स्ट स्टार बना के लिखिए। रवि की फसल लिखिए, रवि की फसल, रवि की फसल लिखिए। लिखिए रवि की फसल लिखिए। इसे उन्यालू की फसल कहते हैं, इसे उन्यालू की फसल कहते हैं, उन्यालू की फसल कहते हैं। लिखिएगा, उन्यालू लिखिएगा। बुवाई लिखना अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। लिखिए मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए प्रमुख फसल लिखिए। लिखिए सरसों चना गेहूं, सरसों चना गेहूं, जौ, जौ, तारा मीरा घोड़ा जीरा, तारा मीरा, तारा मीरा, तारा मीरा, तारा मीरा, धनिया मेथी सौंफ, धनिया मेथी सौंफ, अलसी मसूर सूरजमुखी, अलसी, कपास तो ऊपर आ तो गई है। अफीम भी तो है ना, अफीम लिख लो, अफीम लिख लो। मसूर सूरजमुखी अलसी धनिया सौंफ मेथी लिख लिया क्या? हाँ, लिखिए अफीम, ब्लैक गोल्ड, गोल्ड फ्लैग नहीं है। नेक्स्ट लिखिए,
लिखिए जायद की फसल, जायद की फसल, जायद की फसल लिखिए। इसे चौमासा की फसल कहा जाता है, इसे चौमासा की फसल कहा जाता है। चौमासा की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, इसकी बुवाई, इसकी बुवाई व कटाई, व कटाई इसकी बुवाई व कटाई मई जून तक हो जाती है, मई जून तक हो जाती है। मई जून तक हो जाती है। लिखिएगा स्टार बना के लिखिए, लिखिएगा स्टार बना के। देखिए राजस्थान में बाजरा, राजस्थान में बाजरा, सरसों, बाजरा, सरसों, ग्वार, बाजरा, सरसों, ग्वार, तिलहन, तिलहन, अलसी, मूंग, अलसी, मूंग, मोठ, मोठ, ईसबगोल, ईसबगोल, पोषक अनाज उत्पादन में, वह पोषक अनाज उत्पादन में पहला स्थान है। पोषक अनाज उत्पादन में पहला स्थान है। पहला स्थान है। नेक्स्ट लिखिए, मूंगफली, जौ, जीरा, मूंगफली, जौ, जीरा, दलहन, दूसरा डैश लगे लिखो, दूसरा, दूसरा, सोयाबीन, चना, ज्वार, सोयाबीन, चना, ज्वार, तीसरा, कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न उड़द, कुल खाद्यान्न उड़द, फिर कपास, चौथा, गेहूं, पांचवा, पांचवा, मक्का, मक्का, छठवा, छठवा। लेकिन प्रमुख फसलें, हाँ इसमें भी नीचे लिखना है, अब एक एक करके लिखना है हमको ना। मक्का में छठवा लिखिए, प्रमुख फसल लिखिए, गेहूं, लिखिए गेहूं। अब बस चार पांच रह गए, चार पांच है, इनको अपन लिख लेंगे, टॉपिक खत्म है। अब सुनो एक बार, इसमें मैंने
पूरा जो अपनी कृषि गणना थी ना, उसका डेटा लिखवा दिया है, आप उठाकर देख लो। जमादार से लेकर के अभी जो वीडियो परीक्षा हुई थी ना, सब में पूछे हुए हैं ना, फर्स्ट रैंक किसके, सेकंड रैंक किसके। लिखिए गेहूं, लिखिए, लिखिए यह है सर्वाधिक सिंचित फसल है, सर्वाधिक सिंचित, यह है सर्वाधिक सिंचित फसल है, सर्वाधिक सिंचित फसल है। लिखिए इसके लिए जलोढ़ मृदा, जलोढ़ ऑब्लिक काछारी, जलोढ़ ऑब्लिक काछारी मृदा उपयुक्त होती है। इसके लिए जलोढ़ ऑब्लिक काछारी मृदा उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। देखिए गेहूं उत्पादन के कारण गंगानगर को राज्य का अन्नागार कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, अन्नागार कहा जाता है। देखिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2022-23 से इसका सर्वाधिक उत्पादन, इसका सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले से हो रहा है, हनुमानगढ़ जिले से हो रहा है। लेकिन प्रमुख किस्म लिखिए, प्रमुख किस्म लिखिए सोनालिका, सरवती लिख लो, सरवती, सोनालिका, सरवती, सोनालिका, कोहिनूर, सरवती, सोनालिका, कोहिनूर, कोहिनूर, लाल बहादुर, लोकमन, सरवती, सोनालिका, कोहिनूर, लाल बहादुर, लोकमन, चंपारण, चंपारण, राज 3077, राज 3077, हीरा बेटे, बाबूजी। हीरा, सोना कल्याण, सोना कल्याण, सोनालिका, सोनालिका लिया, सोना कल्याण, सोना कल्याण आदि, सोना कल्याण आदि, सोना कल्याण आदि। देखो बाजरा, बाजरा, ये किस्म याद कर लेना आप लोग ना। देखिए बाजरा लिखिए, उधर, उधर,
कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ, बात करा कर रहा, मैं रेस करूंगा, ला। किससे? मजाक करो। लिखिएगा, ए बाजरा लिखिए, लिखिए बाजरा उत्पादन में राजस्थान का, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। लेकिन यह शुष्कता सहन करने वाली फसल है। यह शुष्कता सहन करने वाली फसल है। शुष्कता सहन करने वाली फसल है, लिखिएगा। इसका सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला लिखिए अलवर, उत्पादन वाला जिला लिखिए अलवर। लिखिएगा लिखिएगा RSV30 RCV। जिनको नहीं पढ़ना है आई डोंट केयर, लिखिएगा, दिया है ना, हाँ लिखिएगा। RCV, RCV 2, RHV30, RHV30, RCV2 और राज 171, राज 171। ये प्रश्न पूछा ERPSC ने पूछा अभी, राज 171। लिखिए चावल, चावल लिखिए। अगला सोका, सोका सोका, लिखिए चावल लिखिए। लिखिए इसकी भूरी काछारी मृदा, भूरी काछारी जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है, जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए पर्याप्त वर्षा की, पर्याप्त वर्षा, इसके लिए पर्याप्त वर्षा व तापमान की आवश्यकता होती है। पर्याप्त वर्षा व तापमान की आवश्यकता होती है। लिखिए उत्पादक जिला लिखिए बूंदी,
उत्पादक जिला लिखिए बूंदी। हाँ। किस्म लिखिए बासमती, बासमती, कावेरी, परमल, माही, सुगंधा, हाँ, डागर, 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 रत्ना, रत्ना, डागर, रत्ना, डागर, रत्ना। लिखिए ज्वार, ज्वार लिखिए। अरे इसमें एक और लिख लेना, इस बाजरा में और लिख लेना एक और, बाजरा चरी, बाजरा चरी फर्स्ट, बाजरा में लिख लेना बाजरा चरी फर्स्ट। बेसन की। ज्वार लिखिए, इसे कैमल क्रॉप कहा जाता है, इसे कैमल क्रॉप कहा जाता है, इसे कैमल क्रॉप कहा जाता है। यह भी शुष्कता सहन करने वाली, शुष्कता सहन करने वाली फसल है। शुष्कता सहन करने वाली फसल है, यह भी शुष्कता सहन करने वाली फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन, इसका सर्वाधिक उत्पादन अजमेर जिले से होता है। अजमेर जिले से होता है। लिखिएगा, इसका उपयोग रोटियों में किया जाता है, अतः इसे गरीब की रोटी कहते हैं। रोटियों में किया जाता है, अतः इसे गरीब की रोटी कहा जाता है। गरीब की रोटी कहा जाता है। गरीब, गरीब मेरे जैसे गरीब की रोटी, गरीब की रोटी कहा जाता है। क्या? गरीब की रोटी कहा जाता है। अगर आप जैसे गरीब तो क्या बताया था? आप जैसे गरीब तो हमको मना है। बन मेहनत करो बन जाओगे, कंटिन्यूस मेहनत करो। लेकिन मक्का लिखिए, मक्का लिखिए, मक्का। नहीं, ज्वार की ज्यादा किस्म नहीं मिलती। लेकिन मक्का लिखिए, ज्वार की एक ही किस्म है, ज्वार चरी। लिखिएगा, यह लेटेराइट मृदा में उगाया जाता है, यह लेटेराइट, लेटेराइट मृदा में उगाया जाता है। लेकिन यह भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से उत्पादित होता है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से उत्पादन होता है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से उत्पादित होता है।
लिखिए किसमें, लिखिए माही कंचन, माही धवल, माही कंचन माही धवल मेघा, माही कंचन माही धवल मेघा, नवजोत, प्रभात, मोती कॉम्प्लेक्स, नवजोत प्रभात मोती कॉम्प्लेक्स, मोती कॉम्प्लेक्स, संविदा, 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 लगो सोयाबीन, लगेगा, संविदा लिखिए, लिखिएगा, क्या अगला क्या है, सोयाबीन, सोयाबीन लिखिए, लिखिए यह राजस्थान की नई फसल है, यह राजस्थान के लिए नई फसल है, लिखिए यह प्रोटीन का सबसे सस्ता एवं अच्छा जुगाड़ है, यह जो लोग जिम लगाते हैं ना, वो, आप में से किसी ने लगा रखी है जिम, कौन किस किसने, है ना, अभी मैं लास्ट उदयपुर था तो मैंने भी लगाई थी भाई, और मेरे बड़े, मतलब ऐसा माहौल बना, मन की जिम लगानी है भाई साहब, बढ़िया सी जिम में, 6 महीने का पैकेज था, 6 महीने पैसे जमा करा दिए मैंने, उनके ठीक है, सुनो तो सही, 6 महीने का जिम का पैसा जमा करा दिया, बढ़िया से तो वो सूट लेके आया मैं, जिम वाले कपड़े, है ना, जूते लेके आया, वो हाथों पे बांधने के लेके आया, यहाँ बांधने के लेके आया, ड्राई फ्रूट्स लेके आया भाई साहब, मिक्स करने के लिए मिक्सी लेके आया, सोयाबीन अंट संट दुनिया भर की चीज, कोई माल लेके आया, कम से कम कोई 20,000 रुपए का सामान, 5-6 दिन, 5-6 दिन गया था, 5-6 दिन, 5-6 दिन गया था, अब ये हाल था मेरा, मैंने भी कर ली, मैं जिम कर रहा हूं वैसे, है, थैंक यू, सही है, मजाक तो नहीं कर रहे, तारीफ तारीफ कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, चलेगा, बहुत बढ़िया है, तो नया नया 2-3 दिन का ट्रेंड रहता है, बाकी और कुछ नहीं, है ना, सोयाबीन आ गई, लेकिन यह है, मुझे ध्यान आ गया वो सोयाबीन से, यह है प्रोटीन है, को किसने, मैं, नहीं सीड्स खाओ ना उसके बदले, सीड्स आते हैं ना, और एक वो दलिया स्वाब है, और है ना, और भाई साहब, वो बताओ, हेलमेट लगे बैठेंगे वहां, लिखिएगा, अरे लिखो, बाबू लिखिए, एक्सक्यूज मी, लिखिए
सोयाबीन लिखिए। यार सुनो, भाई सुनो, मेरे अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सपायर खत्म हो गई यार। सुनो यार, ऐसे दिल से मतलब, वैसे एक नियम क्या कहता है, देखो मैं तो मंगाने में तुम समझ है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक से दूर हटके थोड़ा सा। क्या है? अरे नहीं, आप नहीं कर रहे उसको। अरे क्या ही करना है उसमें, कुछ करना है? अरे अपने इस तरह से कर लेना, क्या ये मेरी तरफ से एक फिनिश है यार, अब यूं तो टॉपिक पे खत्म नहीं होता यार। आप लोगों को, अरे सुनो, एक पढ़ने के मूड में बताओ। नहीं, कराऊं कि उसको नहीं कराऊं? अरे मेरी मैराथन क्लास है यार, चक्कर ये अभी। नहीं, अगर चाहते हो कि भाई फॉर्मेलिटीज मुझे करानी है मेरी, क्योंकि लेना देना तो कुछ है नहीं यार। नहीं, मैं, सुनो सुनो, आप लोगों की सहमति से है। अगर सहमति बनाते हो तो ठीक है, नहीं मेरे पे तो, और मैं तो 20 लाइन बोल दूंगा, क्या हो रहा है? क्या समझाऊं उनके अंदर? इस सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर जयपुर में, सुनो मैं इनको तो लिखा ही दूंगा यार। जैसे हवाई अड्डे हैं, प्रमुख एनएच है अपने, उनको लिखा ही दूंगा मैं। लिखिएगा, अरे लिखो, लिखिए सोयाबीन लिखिए। सुनो, खाने के खाना है कुछ? अरे सुनो राज भाई, जाओ आप जाओ, ले आओ कुछ लाना हो जो। कुछ पैसे किसको जाना है, पैसे पैसे कहाँ ले आओ, समोसा वमोसा लाएंगे ना। वैसे नियम क्या बनता है पता है? नियम के, अरे मैं मंगवा रहा हूं, अब बोल मत जाइए बीच में। नियम ये बनता है कि जब कोई भी टीचर, ए, कोई भी टीचर, एक मिनट, कोई भी टीचर, अरे यार, कोई भी टीचर जब क्लास छोड़ के जाता है, मतलब पूरा करा जाता है, उसमें बच्चे उसको उत्साहित करते हैं, बच्चे उसका सम्मान करते हैं, है ना? या तो उल्टा मास्टर खवा के जा रहा है। बाकी बाकी हाँ आपने पूछा, थैंक यू। फिर बाद में नहीं होता कुछ भी, कोई नहीं आता। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, एक सिंगल नहीं आता। अच्छा, अच्छा मतलब मेरे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो नौकरी नहीं लगी आज तक, कोई नहीं आता, सब ऐसे ही कहते हैं। सुनो, एक काम करो, अरे ले आओ, जाके ले आओ, चकना जाना। क्यों? ले आओ कोई भी यार, मेरे लिए तो कुछ भी खा लो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस चीज से ले लो। लीजिएगा, देखो, खत्म हो गया तो एक कपास बचा है। अरे देखो बाबू, हेलो, सोयाबीन लिखिए। यह है किसके किसका स्रोत है? यह प्रोटीन का सीधा एवं सस्ता स्रोत है, लिखिए। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, हाड़ौती का पठार कोष्टक में झालावाड़ से होता है। हाड़ौती पठार कोष्टक में झालावाड़ से होता है। किसमें लिखिए? मोनेट, मोनेट गौरव, मोनेट गौरव पंजाब, टी फर्स्ट, टी वन, मोनेट गौरव पंजाब, पंजाब टी वन। लिखिए कपास, कपास लिखिए। लिखिए प्रमुख फसल लिखिए, डायरेक्ट, हाँ प्रमुख फसल लिखिए। नरमा, कपास की फसलों में लिखिए नरमा, प्रमुख किस्मों में लिखिए नरमा।
बीकानेरी नरमा, नरमा बीकानेरी नरमा। शंकर डैश 4, शंकर डैश 4 शेर। वीरनार, वीरनार, वीरनार। बराह लक्ष्मी, बराह लक्ष्मी आदि, बराह लक्ष्मी आदि। स्टार मार्क लिखिए। राजस्थान में तंबाकू एवं गन्ना नगदी फसलों में सम्मिलित है। नगदी, राजस्थान में कपास व गन्ना नगदी फसलों में सम्मिलित है, नगदी फसलों में सम्मिलित है। तंबाकू व गन्ना, व गन्ना नगदी फसलों में सम्मिलित है। नगद फसलें, तुरंत फसल दो और पैसा लो, ठीक है ना। तो ये आपके प्रमुख फसलें जो हैं वो कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक्स का जो डेटा है वो भी मैंने करवा दिया है। अब आपका एक परिवहन टॉपिक है, उसको भी कंप्लीट करते हैं।